आज इस वीडियो में एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये ऑप्शनल यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी इसका आंसर। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्रेडिटर आर 80,000, फर्म्स कैपिटल ₹1,20,000, कैश बैलेंस 20,000 एंड अदर एसेट्स रियलाइज्ड 1,50,000, गेन लॉस इन द रियलाइजेशन अकाउंट विल बी। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं जिसमें कि 30,000 गेन है, 40,000 गेन है, 40,000 लॉस है और 30,000 लॉस है। तो इन चारों ऑप्शंस में से इसका एक आंसर है। आंसर इज 30,000 लॉस। आंसर तो मैंने आप लोग को बता दिया। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि जो इसका आंसर है डी 30,000 लॉस, ये कैसे हमने कैलकुलेट किया है। तो किसी भी कंपनी का लॉस या फिर गेन को हमें कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले बैलेंस शीट को एनालाइज करना होता है। तो यहाँ पे मैंने दो कॉलम क्रिएट किए हुए हैं जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में लायबिलिटी और सेकेंड में एसेट्स जो हैं। तो इसमें जो भी लायबिलिटी है और एसेट्स हैं हम यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्रेडिटर्स हैं 80,000। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारे लायबिलिटी साइड के कॉलम में आते हैं बैलेंस शीट में अंडर करेंट लायबिलिटी में। तो यहाँ पे 80,000 हम लायबिलिटी के कॉलम में मेंशन कर देंगे। और जो कैपिटल है फॉर्म का 1,20,000, तो कैपिटल भी लायबिलिटी साइड में शो होता है। तो यहाँ पे 1,20,000 कैपिटल का जो अमाउंट है वो हम लायबिलिटीज साइड में मेंशन कर देंगे। उसके बाद देखिए कैश का जो बैलेंस है 20,000। तो जो कंपनी का कैश होता है वो करेंट असेट्स होता है, तो इसीलिए हम असेट्स के अंडर में जो कैश बैलेंस है 20,000 उसको हम असेट साइड में मेंशन करेंगे। उसके बाद है अदर असेट्स रियलाइज 1,50,000 का असेट्स है। तो जो भी असेट्स होता है वो असेट्स के कॉलम में ही हम मेंशन करते हैं। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है गेन एंड लॉस रियलाइज्ड अकाउंट। तो सबसे पहले जो लायबिलिटी की साइड है वो टोटल हमें करना है। तो लायबिलिटी की जो साइड है टोटल आ रहा है 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं 2 लाख। और जो एसेट है तो एसेट को भी हम टोटल कर लेंगे। एसेट का जो अमाउंट है वो है टोटल 1,70,000। तो यहाँ पे देखिए जो कंपनी की लायबिलिटी है वो ज़्यादा है और एसेट जो है वो कम है। तो यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट निकालने के लिए जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को हम माइनस करते हैं एसेट से। तो जो हमारा कंपनी का लॉस एंड गेन जो है वो निकल के आता है। तो गेन एंड लॉस को निकालने के लिए यहाँ पे लायबिलिटी माइनस एसेट कर देंगे हम। और जो हमारी कंपनी की लायबिलिटी है वो है 2 लाख और जो एसेट है 1,70,000 है। तो जब आप 2 लाख में से 1,70,000 माइनस करेंगे तो 30,000 इसका लॉस निकल के आएगा, क्योंकि लायबिलिटी की अमाउंट ज़्यादा है और एसेट की अमाउंट कम है। तो इसीलिए 30,000 लॉस यहाँ पे हमारा निकल के आया है, जो कि करेक्ट आंसर है। तो ये जो 4 ऑप्शंस थे इसमें से डी आंसर हो जाएगा 30,000 लॉस। तो इस तरीके से बैलेंस शीट में आपको पता होना चाहिए कि कौन से अमाउंट को आपको लायबिलिटी साइड मेंशन करना है एंड कौन से अमाउंट को आपको एसेट साइड मेंशन करना है। तो आप कैटेगराइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, गेन एंड लॉस है, वो निकल के आएगा। और यहाँ पे आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया है। इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो दोनों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं। नीचे शेयर का बटन आपको शो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।